वो 10 दिन पार्ट 7। दीपा, जो माँ ने किया वही तुम कर रही हो। संजीव की ममता ने तुमने रूही के साथ अन्याय कर दिया। सच बताओ, अगर आज संचिता के साथ ये सब ना होता तो क्या तुम रूही के दर्द को स्वीकार कर पाती? आप सच कह रहे हैं। मैंने भी वही किया जो मेरी सास ने किया, और संचिता को दर्द न होता तो रूही को ही मैं कसूरवार ठहराती। दीपा, अब तुम्हें एक माँ नहीं बल्कि औरत बनकर सोचना होगा। जो गलती माँ ने की वो तुम मत करो। रूही का साथ दो, तभी तुम्हें तुम्हारा बेटा और रूही को उसका पति मिल पाएगा। इधर संजीव रूही के साथ लगाई शर्त हार गया था, पर अभी उसका ईगो उसके आड़े आ रहा था। उसने फैसला किया कि वो रूही को कुछ नहीं बताएगा, तो रूही को कैसे पता चलेगा। अगले दिन वो चुपचाप तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के जाने के बाद रमेश जी और दीपा जी रूही से मिलने उसके माता पिता के घर गए। सबसे पहले दीपा जी ने रूही और उसकी मम्मी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, तो विभा जी ने कहा, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी बेटी की सास है, पद में बड़ी है, इस तरह माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। तो दीपा जी ने हाथ जोड़कर कहा, पद तो हमेशा देने वाले का बड़ा होता है, लेने वाले का नहीं, और आपने तो अपना हिस्सा हमें सौंप दिया, बस हम ही उसकी हिफाजत नहीं कर पाए, इसके लिए तो हम माफ़ी मांगे तो कम है। पश्चाताप अगर दिल से किया जाए तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, तो फिर हम तो इंसान हैं। आत्मविश्वास से भरी रूही मगर शांत भाव से बोली, जैसे कि वो जानती हो कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे माफ़ कर दे रूही, बेटा, हमने जो गलती की उसकी जो भी सज़ा देगी वो हमें मंजूर है। रमेश जी ने भी इस बात में हामी भरी। मैं आपको क्या सज़ा दूंगी? मेरी ज़िंदगी तो खुद पिछले कई दिनों से सज़ा बनी हुई है, रूही ने दुखी होते हुए कहा। मैं तो बस उस सज़ा से खुद को रिहा करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। माफ़ करना पापा जी, मैं इतनी महान नहीं। मैं जानती हूँ आप लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मगर कभी संजू को भी रोकने की कोशिश नहीं की, नहीं समझाने की। मम्मी जी, मैं आपको क्या सज़ा दूँगी? आपके बेटे के साथ आप लोगों का रहना ये किसी सज़ा से कम नहीं है। शायद इसलिए आज आप लोग यहाँ आए हैं। दीपा ने अपने मन का सारा गुब्बार निकाल दिया था। रमेश जी और दीपा जी सर झुकाए खड़े थे। बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो, ये वक्त शिकवे शिकायत का नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान निकालने का है। सुजीत जी ने रूही को शांत करते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम हमें माफ़ करो या न करो, इस बात का फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं, मगर इस वक्त संजीव को कैसे संभालना है ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब मैंने सोच लिया है। अगर आप लोग साथ दें तो शायद संजीव बदल सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। क्या करना होगा हमें बताओ। आप लोगों को 10 दिन के लिए संजीव से दूर होना होगा। ठीक है, आपको कोई एतराज़ नहीं? एक बच्चा जब गलती करता है तो माँ उसे समझाती है, डांटती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे मारती भी है, पर जो भी करती है उसके भले के लिए करती है। अगर संजीव की भलाई के लिए उसे कुछ दिन के लिए दूर होना पड़े तो वो भी हमें मंजूर है, दीपा जी ने दृढ़ता से कहा। दीपा जी और रमेश जी रूही से बाकी बात करके चले गए। फिर रूही ने संजीव को कॉल किया। हेलो, हाँ बोलो रूही, अगर ज़रूरी ना हो तो बाद में बात करें, मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ। संजीव एक सांस में सारी बातें बोल गया। कमाल है, थोड़ी देर के लिए तुम अपनी मीटिंग नहीं छोड़ सकते तो 10 दिन के लिए ऑफिस कैसे छोड़ोगे? क्या मतलब ये, आज मम्मी पापा जी घर आए थे। संजीव ने खींचते हुए अपना हाथ टेबल पर दे मारा। टेबल पर हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हें ही चोट लगेगी। रूही, मैं शाम को तुम्हें मिलता हूँ। नहीं, कल सुबह आना, 10 दिन के कपड़ों के साथ। क्यों, भूल गए क्या बात हुई थी? तो अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो कल तुम 10 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं चल रहे हो, मगर ऑफिस?
फिर रूही ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए जोश में कहा, मिस्टर हस्बैंड, ये ऑफिस कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है जो तुम नहीं खोलोगे तो नहीं खुलेगी। इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग प्लेस। अगर 10 दिन के लिए पापा जी भी चले जाएंगे तो आराम से काम चलता रहेगा, समझे? इतना कहकर फ़ोन काट दिया रूही ने। संजीव ने एक गहरी सांस छोड़ी और खुद को समझाने लगा, कोई बात नहीं संजीव, रूही चाहती तो और भी भयानक सज़ा दे सकती थी, लेकिन वो भी मेरा साथ चाहती है, इसलिए घूमने का प्लान बनाया। चलो इसी बहाने हमारा सेकंड हनीमून बन जाएगा और इन 10 दिनों में मैं उसे मना भी लूँगा। और रही ऑफिस के काम की बात, वो तो वहाँ से भी लैपटॉप और मोबाइल पर कर सकता हूँ। वेल प्लान संजीव मल्होत्रा। कहते हुए संजीव ने खुद कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए निकल पड़ा अगले 10 दिनों की तैयारी के लिए। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।